थे, लेकिन एक गलती मुझसे हुई थी। सरकार गए, प्रेतरा सरकार पे होता है असली उतारा। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, कोई अपना सर दीवार में मार रहा है, कोई सर घुमा रहा है। जब ये करो तो पीछे मुड़ के मत देखना, सीधा चले जाना। मुझे अच्छे से ध्यान है, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। नाम सुनाई दिया? नाम सुनाई दिया। आपका किसी ने नाम बुलाया पीछे हाँ, से? मुझे पीछे बहुत स्पष्ट था, बहुत क्लियर था। मुझे लगा मेरा पीछे से किसी ने नाम बोला। ओके। अचानक ऐसे ऐसे करके ऐसे देखा उसने मेरे को, उन्होंने मेरे को पीछे से यहाँ से पकड़ा कॉलर से और खींचा, मेरे को मंदिर में फेंका। हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भूत की कहानियां सुनाती हूँ। नहीं, मैं भूत की कहानियां नहीं सुनाती हूँ। मैं बस रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जिसके हुए होते हैं उनके बारे में, जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर किया मैंने, प्लीज जाकर सुनिए। वो मेरे साथ हुआ था, तो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ अपने वीडियो में वो थोड़ा अलग है एंड आप उससे बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इस जगह के बारे में हम सब कोई जानते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान में है। और मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो हमने बहुत सारे किस्से सुने हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे लोग उस पर बिलीव भी करते हैं कि वहाँ पे प्रेत उतारा किया जाता है, या जिस तरह के भी लैंग्वेज में आप बोल लो उसको, कि नेगेटिव एनर्जी को दूर किया जाता है। अच्छा, आपको पता है वहाँ एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ जाती है। सो मेहंदीपुर बालाजी के बारे में अपना एक एक्सपीरियंस बताने के लिए आज मेरे साथ कोई है जो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो ऐसी कोई गलती इन्होंने की थी जिसका क्या हुआ और उनके साथ वो इंसिडेंट क्या था, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। सो बुलाते हैं इनको और जल्दी से सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ मेहंदीपुर बालाजी में। हाय सिमरान, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू। सो अभी मेरे व्यूअर्स ने मेरी एक लास्ट स्टोरी सुनी है, सो मैं थोड़ा अभी गोस्ट स्टोरीज एंड हॉन्टेड स्टोरीज बना रही हूँ एंड अपनी स्टोरी भी मैंने शेयर की है। सो मुझे आपने बताया मेरी उस YouTube वीडियो को देख के, लास्ट वीडियो को देख के, कि आपने भी ऐसा कुछ फील किया है, आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? एक्चुअली मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करी हैं ऐसी स्पूकी काइंड ऑफ चीज़ें। लाइक मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट आई एम गोना टेल यू वन द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइन टुडे। ओह माय गॉड, इज इट स्कैरी? इट्स वेरी स्कैरी। अभी भी मैं बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट ऑलवेज गिव्स मी गूज़ बम्प्स। वाओ, दैट्स सो नाइस। मैं तो आई कैन नॉट वेट फॉर इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक बार हुआ क्या था, हम 8 दोस्त थे, हम लोगों ने एक ट्रिप प्लान किया। तब मैं शायद 22 या 21 साल का था। तो हम लोगों ने ट्रिप प्लान किया। उस ट्रिप में हम लोग बहुत सारी जगह थी, वृंदावन था, मथुरा था, राजस्थान की कुछ जगह थी, जैसे जयपुर था। अब जयपुर के पास एक जगह पड़ती है दौसा जिला जो पड़ता है। दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। हाँ। और एक सालासर बालाजी का मंदिर था जो भी हमारे ट्रिप का पार्ट था, और खाटू श्याम बाबा जी, मतलब जगह जगह हम लोग जाने वाले थे उस ट्रिप में, हम 8 लड़के। तो उस ट्रिप में अब मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। मैं मेडिकल साइंस स्टूडेंट था, तो साइंस वाले लोग कैसे बिलीव करेंगे ये गोस्ट वगैरह ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। तो फिर हम लोग 2:30 बजे वहाँ पे पहुँचे मेहंदीपुर बालाजी के गेट पे। रात के 2:30 बज रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा मेरे को भागता आया। हमने पहले सोचा कि चलो पहले ढोक लगा लेते हैं मंदिर के आगे और फिर हम अपने होटल या धर्मशाला जो भी थी वहाँ पे जाएंगे। रात के 2:30 बजे? हाँ, रात के 2:30 बजे, क्योंकि वो धर्मशाला मेरे दोस्त के मामा की थी जो साथ में जाता था। तो हम लोग वहाँ पे धर्मशाला के आगे पहले गए, फिर सोचा कि चलो मंदिर में ढोक लगाते हैं। मंदिर में ढोक लगाने के लिए गए थे। एक छोटा सा बच्चा मेरे को भागता हुआ आया, बोला कि भैया 20 रुपये दो, आपको 5 मिनट में दर्शन कराऊंगा। अब मुझे लगा कि इतनी लंबी लाइन है, इतना तो मैंने सुना उस मंदिर के बारे में रास्ते में कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ होता है वहाँ पे, भूत उतारा वगैरह, और इतनी लंबी लाइन है तो 5 रुपये में, अब 20 रुपये में कैसे दर्शन करा देगा 5 मिनट में। तो मुझे लगा कि शायद ये लेके भाग जाएगा या कुछ और स्कैम होगा। तो हम उस पूरी रात सोए नहीं, हम लोग ऐसी मस्ती मजाक करते रहे। हम में से कोई भी नहीं मानता था कि ये ऊपरी हवा या भूत वगैरह कुछ होता है, भूत प्रेत कुछ होता है। हम लोग नहीं मानते थे, हम लोगों को पता भी नहीं था, हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करा था, ना हमको ये था कि ऐसा कुछ होता होगा। तो
हम लोग जब धर्मशाला में आए तो हम लोग तब भी वहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो कि हम मजाक उड़ा रहे थे तीसरी शक्ति का, उस ऊपरी हवा का, वो जो भी कुछ हमारे आसपास था मजाक उड़ा रहे थे कि पानी हमसे बात कर रहा है, हाँ? अभी बैठ के नीचे किसी का हाथ निकला है। तो इस तरीके से तरह तरह के हम मजाक उड़ा रहे थे। जो फ्रेंड ग्रुप होते हैं तो वो ऐसे ही बातें करते हैं। हाँ। तो हम नहा धो के सुबह सुबह मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पहुंचे। अब वहां पे हम लोग पैदल पैदल गए थे, लेकिन एक गलती मुझसे हुई थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो नहीं करना चाहिए था। तो जब हम मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पहुंचे तो बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। बाहर से हमने कुछ प्रसाद खरीदा। कुछ एक चीज़ होती है जो आपको देते हैं, जो आपको 7 बार अपने सर के ऊपर घुमानी होती है एक जगह पे, वो आगे बताऊंगा। तो हम लोगों ने वहाँ से प्रसाद वगैरह लिया, वो उतारे का सामान लिया और हम लोग लग गए लाइन में। लाइन में भी मैंने क्या कर रखा था, अपने आगे एक पर्सन का जगह छोड़ रखा था। मतलब वहाँ पे 2 रोज चलती हैं ऐसे साथ साथ, कभी कभी 3 रोज भी चलती हैं जब भीड़ ज्यादा होती है रेलिंग्स के बीच में। इट्स लाइक ए जिगजैग लेन। अच्छा। okay, तो उसमें आप चल रहे हो, मंदिरों में जैसा होता है। हाँ एग्जैक्टली। और बहुत लंबी लाइन होती है। हम तो बहुत जल्दी गए थे 5 बजे के करीब, तो हम थोड़े आगे थे। सुबह के 5 बजे? शाम सुबह के 5 सुबह के 5। ओके। तो मैंने अपने आगे एक पर्सन का स्पेस छोड़ रखा था। अब लोगों को पीछे गुस्सा आएगा कि यार क्या कर रहा है ये आदमी, इसने आगे जगह छोड़ रखी है। तो किसके लिए छोड़ा था? किसी के लिए नहीं, ऐसे ही फन। तो मैं वहां पे लोगों को बोल रहा था, मैंने कहा यार दिख नहीं रहा ये पीली टी शर्ट पहन के यहाँ पे सुनील खड़ा हुआ है। तो पीछे सारे के सारे बात करने लग गए कि वही सुनील खड़ा है, वही सुनील खड़ा है। ओ भाई। तो पूरी पीछे तक मेरे को लाइन में हलचल सुनाई दे रही थी कि उस लड़के के आगे जो रेड शर्ट में खड़ा है उसके आगे कोई है, और कोई है नहीं। कोई नहीं था। अच्छा। वो हम बस मजाक कर रहे थे। ओके। तब फिर अच्छा एक बाहर का सीन मैंने मिस कर दिया। जब हम मंदिर के बाहर से निकल रहे थे तो मैंने देखा कि रेलिंग के पास ना वो ग्रिल है, वहाँ पे लॉक्स बने हुए हैं, वहाँ पे चेन्स हैं। उसको पकड़ के बहुत सारी औरतें ना अपने ऐसे ऐसे सर हिला रही थी। हाँ, ये मेहंदीपुर बालाजी में हम सबको पता ही होता है। हाँ, कोई उल्टा खड़ा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि यार ये सारी की सारी लोअर क्लास, मतलब मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, सारी गरीब घर की औरतें ही क्यों? भूत क्या मतलब पॉवर्टी लाइन देख के क्लास देख के आता है क्या? हाँ। तो मुझे लगा कि यार ये पब्लिसिटी स्टंट है। पब्लिसिटी स्टंट? हाँ। तो मुझे लगा ये पब्लिसिटी स्टंट है, ऐसा नहीं होता होगा। पर आपने कभी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तभी मतलब 21-22 साल में कोई ज्यादा नहीं जानता होगा। हाँ। और छोटा बच्चा था तो दिमाग भी उसी हिसाब से चलता है, साइंटिफिक, कि अरे सब इलॉजिकल है। हाँ, इलॉजिकल है, सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है, कुछ नहीं होता भूत वगैरह। ठीक है। तो तब तक मुझे लगा कि शायद बीच में मैंने बहुत सारी झुग्गियां देखी थी रास्ते में आते हुए, तो उन सबको काम मिल गया यहाँ पे। इट्स लाइक एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर देम। तो तब तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करे, हाथ जोड़े, हम ऊपर गए। ऊपर है प्रेतराज सरकार, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के प्रेतराज सरकार का मंदिर। तो हम प्रेतराज सरकार गए। प्रेतराज सरकार पे होता असली उतारा। राइट। प्रेतराज सरकार के आगे लाइन से जो चौकोर मतलब एक स्क्वायर रूम है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं। कोई अपना सर दीवार में मार रहा है, कोई सर घुमा रहा है। हाँ, हमने तो काफी यूट्यूब पे मुझे लगा कि यार ये सब हो क्या रहा है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं यार लोग, बहुत गंदे तरीके से चिल्ला रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। तो मुझे लगा यार शायद मैं गलत हो सकता हूँ। तो फिर मैं नीचे गया। अब वहां से नीचे उतरते तो वो जगह आ जाती है जहाँ पे आपको 7 बार सर पे ऐसे, उसको जो मैंने खरीदा था, जो बालाजी के चरणों से लगा के मेरे को दिया था, उसको ऐसे फेर के 7 बार आपको पीछे फेंकना है। और मेरे को अच्छे से ध्यान है, पंडित जी ने मेरे को बोला था कि जब ये करो पीछे मुड़ के मत देखना, सीधा चले जाना। तो ये गलती की थी आपने? नहीं, गलती दूसरी थी। तो जब मैंने करा, तो जब मैं तीसरी बार कर रहा था, मुझे अच्छे से ध्यान है, मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। नाम सुनाई दिया? नाम सुनाई दिया। आपका किसी ने नाम बुलाया पीछे हाँ, से? मुझे पीछे बहुत स्पष्ट था, बहुत क्लियर था। मुझे लगा मेरा पीछे से किसी ने नाम बोला। ओके। तो अब मुझे पंडित जी की बात याद थी, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुझे लगा शायद मेरे किसी दोस्त ने दिया होगा। 8 लोग हैं यार, कोई भी दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। पर जब मैं 5वीं बार में था ना, तो जब तुम्हें डर लग रहा होता है, तुम्हारे सेंसेस काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सामने देखा कि सातों के सातों आगे जा रहे हैं।
और दोबारा मेरा किसी ने नाम बोला। उस मूवमेंट में मेरे को समझ में आया कि भाई ये बहुत कुछ गलत है। मैंने जल्दी से 6-7 पीछे फेंक दिया और चला गया। अब फिर शाम को हम लोगों का प्लान बना। कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर जाता है उसको भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है। अच्छा। अब सीन क्या था कि भैरव बाबा का जो मंदिर है ना, वो बहुत ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गया है और हमारी धर्मशाला के जस्ट सामने से ही वो रास्ता निकलता है जो ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहा है। अच्छा, जो ऊपर मंदिर की तरफ जा रहा है। अब मुझे एक चीज नहीं पता थी, इट्स लाइक ए ट्रायंगल। आप यहाँ धर्मशाला है, यहाँ से आप चढ़ रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, धर्मशाला से आप रुके हुए थे। हाँ, ओके। यहाँ से आप चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, यहाँ मंदिर है भैरव बाबा का। देन यहाँ से आप उतरोगे तो वो सीढ़ियाँ कहाँ उतरती है मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा। तो मेरे से एक गलती फिर हो गई, वही गलती जो मैंने पहले करी थी। क्योंकि हम लोगों का प्लान बना था चांद की बावली जाने का। एक जगह है वहां से कुछ 40 किलोमीटर दूर, पिक्चर्स क्यू प्लेस, मतलब आप फोटोज वगैरह क्लिक करते हो वहां पे। लेकिन 2 दोस्तों में लड़ाई हुई और वो प्लान कैंसिल हो गया। और आप लोग यहाँ आ गए। हाँ, अब कहते हैं कि ये जब एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी जब आसपास होती है ना, तो सबसे पहले लड़ाई झगड़े कराती है। ट्रू। तो उन 2 लोगों में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। देन लड़ाई सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। देन फिर हम लोग वहाँ से चढ़े, ऊपर के लिए निकल दिए, भैरव बाबा के लिए। अब मैं आराम से अपना चिप्स, और एक हाथ में चिप्स और एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेके चलता हुआ जा रहा था। चढ़ नहीं रहा था वो, जो एक्चुअली वो चढ़ाई थी वो बहुत आगे से थी। उससे पहले प्लेन रास्ता था जो थोड़ा स्लम वगैरह से होते हुए निकलता है। अब पता नहीं न जाने कहाँ से एक छोटी सी लड़की भागते हुए आई पीछे से, मुझे नहीं पता चला, और मेरे पैर पे आके एक पैर पे आके लटक गई ऐसे करके। और बहुत बहुत वियर्ड उसकी वॉइस थी। उसमें उसने मुझे बोला दे 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 दे, क्या दे दे। मैं डर गया। मैंने एक बार के लिए उसको देखा, मैंने बेटा क्या चाहिए, ऐसे थोड़ी डराते भी, हार्ट अटैक आ जाता मुझे। लेकिन ऐसा होता है ना, उसको चिप्स का पैकेट दे दिया। हाँ, गरीब वगैरह बहुत सारे आते हैं मांगने के लिए मंदिर के बाहर। चली गई। तब फिर हम आगे चले। अब धीरे 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 अच्छा, बेसिकली आपको डर इसलिए लगा होगा क्योंकि आपके साथ वो आवाज वाली वो किस्सा हो गया था। जिसने आवाज दी थी उसने धर लिया। अब जब पहाड़ चढ़े, चढ़ते गए सीधा भैरव बाबा के मंदिर पर। बहुत टाइम लगा, बहुत रुक रुक के चढ़े, भैरव बाबा के दर्शन करे। अब जब वापस उतर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वो सीढ़ियां कहाँ उतरती हैं। इट्स लाइक ए ट्रायंगल। आप यहाँ धर्मशाला से यहाँ सीधे चढ़े, ऐसे चढ़ते गए, भैरव बाबा के दर्शन करें, देन यू कम डाउन। सुबह के टाइम वहां पे आरती नहीं हो रही थी। मैं मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की बात कर रहा हूँ। ये सीढ़ियां उतरती ठीक मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के सामने। ये सस्पेंस ऐसा था, ट्रायंगल वाले बर्मुडा ट्रायंगल वाला सस्पेंस बना है। मेरे लिए वो बर्मुडा ट्रायंगल था, क्योंकि वो जो स्टेयर्स उतर रही थी, अच्छा, मैं बहुत हंसता खेलता उतर रहा था। अरे वाह, मजा आ गया, चलो ठीक है, इट्स लाइक ए न्यू एक्सपीरियंस। इतना ऊपर चढ़ के हम भैरव बाबा को के दर्शन करके आए। अब नीचे उतरा, मेरा डर 7वें आसमान पे पहुंच गया जब मैंने घंटियों की आवाज सुनी और मैं ठीक मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के सामने खड़ा हूँ। शाम की आरती के बाद। हाँ, इट वाज लाइक 7:30 अराउंड कुछ आरती स्टार्ट हुई थी, तभी जस्ट स्टार्ट हुई थी। और मुझे नहीं पता आपने सुना हो या नहीं सुना हो कि जब आरती हो रही होती है तो उस पॉइंट पे ये शक्तियां सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। उस पर खेल जो बोलते हैं ना, खेल शुरू हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, जिस पे होता है सब खेलना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्पेशली मेहंदीपुर बालाजी में तो हाँ, बिल्कुल ही। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी तो शायद मैं भी खेल रहा था। नहीं, मैं तब तक नॉर्मल था। तो फिर अब मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर इसलिए लग रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे गलती हुई है, और एक बार नहीं 2 बार वो गलती। क्या है वो गलती? और मुझे जानना है वो सस्पेंस, प्लीज। रुकना पड़ेगा उस गलती को सुनने के लिए। तो मुझे लगा कि अब गलती हो गई, अब करूं क्या, डर बहुत लग रहा है। अब मैं बस 21 साल का था, मेरे साथ एक लड़का था जो 28 साल का था। अच्छा। नितेश नाम था उसका। तो मैंने नितेश का ना हाथ पकड़ लिया। वो मतलब मेरे से 6-7 साल बड़ा था वो, तो मुझे लगा कि यार ये मेरे को बचा लेगा।
सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। पापा जी, हाँ, जो वो नहीं होता, अरे तेरा भाई बचाएगा। एग्जैक्टली। तो मैंने नितेश का हाथ पकड़ लिया क्योंकि भाई बचाएगा। मैंने कहा यार आपको ही देखना है, जो भी कुछ यहाँ पे मेरे साथ घटित होता है। तो मैं उनके साथ चल रहा हूँ। हम लोग मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के सामने, ठीक सामने एक राम मंदिर है। अच्छा। छोटा मंदिर है बट उसकी भी मान्यता बहुत है, पूरा राम दरबार। जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। हाँ एग्जैक्टली, उनको पता होगा। ठीक सामने एक मंदिर है। मैं उसकी स्टेयर्स पे खड़ा हुआ था जब आरती हो रही थी, और मैं ऐसे ऐसे करके, आरती हो रही है, मैं पूरा आनंद ले रहा हूँ उसका। तभी मेरी नजर पड़ी एक, कैसे बोलूं, देवर नॉट लोअर क्लास पीपल, देवर मतलब मैं क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ किसी को यहाँ पे, मैं बस समझाने के लिए उसको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दे वर रिच पीपल। वो पहनावे एंड सबसे लगा होगा, से, उनके हाव भाव से, उनके तरीके से मुझे समझ में आ रहा था कि they were rich people और अपर मिडिल क्लास में से। तो वहां पे एक हस्बैंड खड़े, उनकी वाइफ खड़ी है, सरदार थे वो, जो अंकल जी थे वो सरदार जी थे। उनकी वाइफ जो थी, मतलब सरदार होते ना लंबे चौड़े, अंकल जी होंगे 6 फुट 2 इंच के, आंटी होंगी कम से कम 5 फुट 11 इंच की, और उनके 2 निक्के निक्के बच्चे हैं। हाँ, चाटे कट्टे थे पूरे, मतलब मस्त। हाँ, जो साथ में गोलू मोलू खड़े उनके साथ में, एक लड़का एक लड़की। तो अचानक, मतलब होता है ना इवन आउट, ऑड इवन तुम करते हो, तुमको ऐसे पूरा फ्रेम दिख रहा है, अरे ये लोग कहाँ से आ गए। हाँ, एकदम से कहाँ से, ये कहाँ से नजर पड़ती है। तो मेरी भी नजर ऐसे ही पड़ गई। She was not even looking at me, she was doing this. अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, क्या मुझे आप स्टेयर्स पे खड़े हो। हाँ, मैं स्टेयर्स पे खड़ा, मंदिर के जो दूर है, एक्चुअली स्टेयर्स के आप कह सकते हो 1 फुट दूर था, मंदिर के सीढ़ियों के मंदिर के सीढ़ियों के ठीक पास में खड़ा हूँ। ओके। और वो खड़ी है सामने मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के, वो जो ग्रिल रेलिंग है उसके बाहर की तरफ। हाँ। अचानक ऐसे ऐसे करके ऐसे देखा उसने मेरे को, वो जो आंटी जी थी। फिर से दिखाने में कैसे देखा? ऐसे ऐसे करके, हाँ, ऐसे देखा एकदम मेरे को, ऐसे आपको देखा। हाँ। ओह माय गॉड। अब ऐसे देखा, मेरी सिट्टी बिट्टी गुम। मैंने उस बंदे का हाथ पकड़ लिया। पापा जी, एंजॉय बाद में करेंगे, पहले वो भाई बचाएगा वाला पापा। वो मेरे को बोले कि यार ये आंटी जी तेरे को ऐसे क्यों घूर रही है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, और जो वो गलती जो करी थी ना, हाँ वो बाकी है क्या? हाँ, ऐसा क्या हुआ? ग्रुप में बस मैंने करी थी। ऐसा क्या कर लिया था? हाँ, मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या गलती करी थी। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया बंदे का। मैंने कहा यार भैया आप ही बचाओगे मेरे को। बोले अरे वो तो ठीक है, इतनी इस तरीके से घूर क्यों रही है। और एकदम उन्होंने बहुत वियर्ड तरीके से चलना स्टार्ट कर दिया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू वो किस तरीके से चल रही थी। मतलब 5 फुट 11 इंच की औरत, वो झुक रही है, अपना लेफ्ट वाला पैर छू रही है राइट से, और फिर खड़ी हो रही है। एंड शी इज डूइंग इट बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। और वो आपकी तरफ आ रही है, और वो उस तरीके से चल के मेरी तरफ आ रही है। ओ भाई, जो वो भाई बचाएगा था ना, हाँ, उसने मेरा हाथ छोड़ के मेरे को पीछे धक्का दे दिया। ओह। और मैं वहां पे अकेला खड़ा हूँ, मैं हिल नहीं सकता, मैं बिल्कुल स्पेल बाउंड हो गया। हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं बस शॉक्ड खड़ा हूँ वहां पे। मैं बस उसको देख रहा हूँ मेरी तरफ आते हुए। और जैसे ही वो मेरे इतने नजदीक थे ना, वो कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पीछे से जो उस मंदिर के पुजारी हैं, अब आरती हो रही है तो सब हर कोई खड़ा होगा वहां पे, पुजारी पीछे खड़े हुए थे स्टेयर्स पे। उन्होंने मेरे को पीछे से यहाँ से पकड़ा कॉलर से और खींचा, मेरे को मंदिर में फेंका। और फिर जो गलती मैंने करी थी वो मेरे को उन्होंने बताई। क्या थी वो गलती? हमको सबको जानना है। परफ्यूम। yes. आपने परफ्यूम लगाया था? yes. कहते हैं कि ऐसी जगहों पे कभी भी परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए। That's true. मैं 2 बार परफ्यूम लगा के गया था। सुबह मैंने गलती से लगा लिया था। अच्छा, ये आरती का वक्त होगा? हाँ, सुबह मैंने गलती से लगा लिया था। होता है ना, आदत होती है तो लग जाता है। ऐसा नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा था उस प्लेस का। लेकिन शाम को
हम लोग चांद की बावली जाने वाले थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो उस जगह पर परफ्यूम लगाने में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। और आप इतने छोटे थे, आपको ये भी नहीं पता कि परफ्यूम लगा के किसी को जाना चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली ऐसी जगह। तो उन्होंने मेरे को खींचा और मेरे को मेरी गलती बताई। अच्छा, पंडित जी ने बताई? पंडित जी ने मुझे बहुत गुस्से से 1 मिनट तक घूरते रहे और फिर घूरने के बाद बोले, इत्र लगा के आया तू यहाँ पे। अब जान बचाई उस आदमी ने मेरी। सीरियसली? वो मेरे को मारता भी ना वहां पे, तो भी मैं पैर छू के जाता पंडित जी के। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला, पंडित जी हाँ। बोले, तुझे किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे इत्र लगा के नहीं आते हैं? हाँ, बिकॉज़ वहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत उतारते हैं, तो वो तो अट्रैक्ट होते हैं। बोले यहाँ पे जितने छूट रहे हैं ना, सारे साथ लेता हुआ जा रहा है। ओह माय गॉड। तो फिर मुझे ध्यान है, पंडित जी ने मेरे हाथ में एक गेंदे का फूल रखा, एक बताशा रखा, एक लौंग था, और शायद मेरे को कुछ ध्यान नहीं, एक कलावा होता है, कलावा मेरे हाथ पे बांधा। माय गॉड। वो सब मेरे हाथ में रखा, ऐसे करा, एक हाथ में गंगा जल लिया, मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर डाला और बोले, जय हनुमान जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान कहता हुआ सीधा जहां से आया वहां चला जा। पीछे मुड़ के देखा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ओके, माय गॉड। तो मैं सीधे 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 जैसा पंडित जी ने बताया मैं वैसे वैसे। वो फीलिंग क्या थी उस वक्त जब आप वहां से जा रहे थे? मैं उन आंटी जी के, वो आंटी जी अभी भी उसी जोन में थी अपने, वो बस ऐसे करके खड़ी हुई थी। मैं उनके जस्ट बगल से निकला, जो औरत मेरे पे भाग के आ रही थी उसको पता भी नहीं मैं अभी भी जस्ट उसको पास करा है, जिससे आप डर रहे थे बेसिकली। और मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूँ, फिर भी मैं पंडित जी को देख रहा हूँ और पंडित जी मुझे देख रहे हैं कि जा। अब एक होता है ना, भक्ति में शक्ति होती है बोलते हैं, मैंने देखी थी वो। उस दिन से मैं मतलब नियम से हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब पूजा पाठ आरती वगैरह वो सब में लग गया। बहुत सही, क्योंकि मतलब कि हमने ऐसा कुछ देखा है। अभी आपका क्या मतलब, मैं अगर ये पूछूं कि अभी आपका, चलो उस समय आपको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में नहीं पता था, यू वर वेरी यंग। अभी अगर मैं बोलूं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? यार जो भी कुछ वहाँ पे होता है ना, वो पब्लिसिटी स्टंट तो बिल्कुल नहीं है, पैसों के लिए नहीं किया जाता है। जिसको लगता है पैसों के लिए किया जाता है, वो मेरी वाली गलती करके देख लेना भाई, पता चल जाएगा। एंड मतलब दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं एक्चुअली वहाँ पे इतनी साइंटिफिक रिसर्च हुई है ना उस मंदिर को लेके, उसके आसपास की एनर्जीज को लेके। अगर कुछ नहीं होता ना तो पता चलता है उसमें। करेक्ट। देखो साइंस अभी भी बहुत सारी चीजों से परे है, जैसे वृंदावन का निधिवन है, वहाँ तो लोगों ने एक्चुअली फील किया है सब कुछ। क्यों कोई कैप्चर नहीं कर पा रहा? और तुम्हें लगता है कि भाई तुम कैप्चर कर सकते हो तो जाओ करो, किसने रोका है? कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी आई थिंक। हाँ, बहुत सारे है एक्चुअली जो उधर गया वो बताने लायक नहीं रहा। खैर टॉपिक डिबेट हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, विल स्टिक टू मेहंदीपुर बालाजी, बट मेहंदीपुर बालाजी के बारे में मतलब दिस वाज, मैं निधिवन भी गया था उसके बाद, लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेहंदीपुर बालाजी वही वाले ट्रिप पे निधिवन भी गया था क्योंकि मथुरा वगैरह भी जाना था। हाँ ओके। लेकिन वैसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे हुआ नहीं उसके बाद से। उसके बाद मेरे को उस जगह पे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन वापस आके एक्सपीरियंस जरूर हुए थे। अगर अभी आपको बोले कि आपको वापस अब मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़े तो आप किस तरह के प्रिकॉशंस लेकर जाओगे? मैं सबसे पहले तो परफ्यूम नहीं लगाऊंगा। परफ्यूम लेके बैगेज में नहीं लेके जाना है परफ्यूम। लेके भी कैरी भी नहीं करना चाहिए, कैरी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी सेंटेड चीज आप अपने साथ कैरी मत करो। दूसरी, वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है उसे खाना नहीं चाहिए, उसे अपने साथ लाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि लेके आ जाओ, कोई खराबी नहीं होती उसमें, बट बहुत से लोग मना भी करते हैं, तो किसी रीजन से मना करा जाता होगा। तीसरी चीज जो मैंने बताया था वो 7 बार फेर के वो सबको करना होता है। पीछे फेंको, आपकी सारी नेगेटिविटी जो भी आपके अंदर होगी या नेगेटिव एनर्जी जो भी होगी वो पीछे चली जाएगी। वो आपको बुलाने की कोशिश करेगी, तो कभी भी नेवर लुक बैक, कभी भी पीछे पलट। अच्छा, ये बेसिकली क्यों किया जाता है? ये फेर के जो करते हैं ये क्यों करते हैं वहाँ पे? सबको क्यों करना होता है ये? ऐसा नहीं है, मतलब दैट इज अप टू यू कि आपको करना है या नहीं करना है।
अब कोई आपको बाधित नहीं कर सकता, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता उस चीज के लिए कि हाँ यार ऐसे 7 बार आपको उतार के पीछे फेंकना है, ऐसा कुछ नहीं। दैट इज ओनली अप टू यू कि आप करना चाहते हो। अब यार अगर तुम्हारा फ्री में उतारा हो रहा है, तुम अगर कुछ करके कुछ अपनी नेगेटिविटी को वैसे लोग इसीलिए ही जाते हैं बेसिकली, एग्जैक्टली अपनी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने, भगवान के लिए अपने आप को समर्पित करने, बहुत सारी रीजंस होते हैं वहां जाने के। तो खैर हाँ, बट मैं ये बोलूंगा कि जो गलतियां मैंने करी थी कोई मत करना। प्लीज व्यूअर्स अगर ये सुन रहे हैं तो प्लीज मेहंदीपुर बालाजी जैसा ये लोग मजाक, बालाजी नहीं इवन किसी और प्लेस पर भी हाँ एक्चुअली किसी भी मंदिर वगैरह में भी बोलते हैं कि किसी भी जगह पे परफ्यूम्स एंड ये सारी चीजें नहीं लगाते। शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, लेकिन वहाँ क्यों जाएगा कोई परफ्यूम लगाकर? नहीं, कुछ लोग होते हैं वो परफ्यूम एडिक्ट होते हैं, तो उनको अगर किसी के जैसे कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं उनको बड़ा शौक होता है कि हम एक्सप्लोर करें, जाके ग्रेवयार्ड जाए एंड स्मशान जाए, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि बस कुछ लोग तो कपल पॉइंट भी बना देते हैं उस जगह को। मतलब आई डोंट नो, आई हैव सीन, आई हैव हर्ड अबाउट दिस। सारे एडवेंचर ना धरे के धरे रह जाते हैं ऐसी जगहों पे। एग्जैक्टली, मतलब यू शुडंट मेस विद इट। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि तुम्हें नहीं पता कौन तुम्हें कहां से देख रहा है। बिल्कुल। एंड ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए जहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी लोग नॉर्मली दर्शन करने गए हैं और उनके साथ कुछ चीजें आ गई हैं। हाँ एग्जैक्टली। और ये एक चीज ये होती है कि यार कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए शक्तियों का, कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर तुम नहीं मानते हो तुम मत मानो, बट नेवर मेक फन ऑफ इट, यस, नेवर चैलेंज इट कि हमें दिखाओ क्या होता है, हम नहीं मानते। जिस दिन दिखेगा सब भूल जाओगे। मैंने अपने अभी लास्ट एपिसोड में यही ऐसा कुछ एक्सपीरियंस देखा था। हाँ किया था। वो तो खैर एक अलग चीज थी, और ये बिल्कुल लाइव, बिल्कुल कॉन्शियस माइंड के साथ आप लाइव प्रेजेंट थे उस जगह पे। जो हुआ जो भी था, वो औरत जिस तरीके से आ रही थी, मतलब अगर ऐसी कोई फैमिली, इतनी रिच फैमिली आई है दर्शन करने, एंड अगर वो कुछ ऐसा बिहेव कर रही है तो जरूर वो किसी चीज का उतारा करने के लिए आए होंगे, या उस समय वो चीज उनके ऊपर कुछ आई। अब देखो हम कोई तांत्रिक तो है नहीं जो हम एग्जैक्ट रीजन बता पाएंगे उसका कि व्हाई शी बिहेव्ड इन दैट मैनर, व्हाई। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा, क्या उनको मैं जानता भी नहीं, मेरा कोई मतलब भी नहीं, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ उनको। वो एक्चुअली आपकी वो इत्र की या परफ्यूम की स्मेल से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई, या जो भी उस पे था बेसिक। आंटी अट्रैक्ट नहीं हुई। हाँ, वो जो आंटी के माध्यम से आंटी बच्चे वाली थी कि वो अट्रैक्ट हो रही, मतलब आंटी के माध्यम से जो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, हाँ, उनको आंटी दिखी होंगी कि हाँ 5 फुट 11 इंच से कोई आएगा झुकेगा तो ज्यादा झुक के ऐसे करके चल रहा है कोई, तो मतलब सो ये भी कहते हैं कि जैसे बोलते हैं कि बाल खुले नहीं रखने चाहिए शाम को, और मेहंदी लगा के बाहर नहीं निकलना चाहिए, मेहंदी वगैरह अगर मेहंदी गीली है तो बाहर नहीं जाना चाहिए। वो तो बहुत ज्यादा है, बाल खुले भी नहीं। मतलब हम तो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, मतलब आप भी अगर आप बता रहे हो कि आप दिल्ली से गए थे वहाँ, अगर आप ये सब, मैं ये नहीं बोलता कि आप बिल्कुल अपने आप को हर चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट कर लो। आप अगर बाल मतलब खुले, जैसे आपने भी खुले रख रखे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप पे भी आके चिपट जाएगा कोई, ठीक है। तो नहीं ऐसा नहीं होता है, पे जा रहे हो तब थोड़ा ध्यान रखना स्पेशली यस कि आप रात को कहीं से जब हम काम वाम करके भी आते हैं, और शहरों में भी ऐसा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। बस हमें पता है कम चलता है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, लोग बताते नहीं है अपने बारे में, इग्नोर कर देता है एक्चुअली। हाँ, एंड दे थिंक कि मेडिकल साइंस है और डॉक्टर्स हैं, कुछ बीमारी हो गई है, मेंटल डिसऑर्डर है, इस तरह की बात करके वो कोशिश करते हैं। बट एनीवेज लोग क्योर नहीं होते, या फिर वो चीज़ कभी ना कभी चली जाती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इन चीज़ों पे, एंड हमेशा चाहती हूँ कि बजरंगबली का नाम लो और इन सब चीज़ों को दूर रखो, जैसा आपने किया, जैसे अब मैंने किया था, जो मैंने आपको बताया था। तो एनीवेज बजरंगबली सेव्स अस। सो बहुत ही अच्छी एंड लाइव स्टोरी थी आपकी, मतलब लिटरली इट वाज नॉट अ स्टोरी जो आपके किसी के साथ हुआ था, ये आपकी स्टोरी थी। तो आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा, तभी मैं इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाया कि वो स्टोरी मेरी थी। एग्जैक्टली। सो आई गेस अब आपने अगर प्लान कर रखा है कभी जाने का, क्योंकि मुझे भी बहुत मन है दर्शन करने का जाके वहाँ पे, और उनकी मान्यता भी बहुत ज्यादा है, मेहंदीपुर बालाजी की मान्यता ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसलिए शायद इतनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी लोग वहाँ इतनी दूर दूर से आते हैं। तो
कभी मेरा भी जाना हुआ तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखूंगी। एंड थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सम्राट आज आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके ऐसी कोई और स्टोरी हो और व्यूअर्स को अगर अच्छी लगी हो तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट कभी मैंने आपको बोला था ना कि उसके बाद भी मेरे साथ 2-3 इंसिडेंसेस हो चुके हैं। प्लीज मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी एंड बताऊंगी। हाँ, एंड आई ऑफ कोर्स आस्क हिम कि आप अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, बिकॉज मैं एक्चुअली अभी सिर्फ इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना पसंद करती हूँ एंड आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर दैट। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस सुन के, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी एंड कमिंग। मेरा एक्सपीरियंस सुन के अच्छा नहीं, डर लगना चाहिए। डर लगा था लिटरली, उस औरत के बारे में मैं इमेजिन करना शुरू कर दी थी। सो यस, दैट्स नाइस। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही अगर आपको स्कैरी एंड रियल इंसिडेंट्स अगर जानने हैं, इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस अगर आपको सुनने हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। एंड मैं लेती हूँ अलविदा, आऊंगी एक नए और बहुत ही रियल स्टोरी के साथ आपके पास। तब तक के लिए बाय।